चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उदयपुर में हालात काबू में, इंटरनेट कल भी बंद रहेगा। डॉक्टर बोले बच्चे की रिकवरी कब होगी कहना मुश्किल। आरोपी स्टूडेंट का बुलडोजर से मकान तोड़ा गया। जी हां दोस्तों, उदयपुर में तनाव के बाद बच्चे को चाकू मारने वाले उसके सहपाठी के अवैध घर पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। इससे पहले घर को खाली कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये वन विभाग की जमीन है। वहीं शहर में तनाव को देखते हुए इंटरनेट रविवार रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। उधर दोस्तों, उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने बताया कि घायल बच्चे की आंतड़ियां कट गई है और खून बहुत ज्यादा बह गया था। जब शरीर के अंगों तक खून नहीं पहुंचता है तो वह बंद हो जाते हैं। इस केस में भी मल्टी ऑर्गन फेल्योर जैसी स्थिति हुई है। रिकवरी कितने समय में होती है यह कहना मुश्किल है। बच्चा किस तरह रेस्पॉन्स करता है ये इस पर निर्भर करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी। IB की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस जांच भी शुरू। रेल मंत्री बोले ट्रेन भारी चीज से टकराई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 22 डिब्बे डिरेल हुए। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं दोस्तों, कुछ यात्रियों को चोट लगी। हादसा देर रात 2:35 पर कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ। दरअसल दोस्तों, हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। एक पहिया उतरते ही प्रेशर कम हुआ। ड्राइवर ने वक्त रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया। इंजन पर टकराने के निशान है। सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। IB और UP पुलिस जांच कर रही है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के GM उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा कि यह तय है कि हादसा इंजन के किसी चीज से टकराने से हुआ। मौके पर कोई चीज नहीं मिली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तुर्की की संसद में 30 मिनट तक चले लात घूंसे। 3 विपक्षी सांसद हुए घायल। एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर हुआ था बवाल। जी दोस्तों, तुर्की की संसद में शुक्रवार को जमकर मारपीट हुई। सांसदों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए। यह मारपीट करीब आधे घंटे तक चली। इसमें 3 विपक्षी सांसद घायल हो गए। वीडियो फुटेज में स्पीकर के पोडियम की सीढ़ियों पर खून के छींटे भी नजर आए। दरअसल दोस्तों, एक विपक्षी सांसद ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी को आतंकवादी संगठन कह दिया था। इस पर एर्दोगन की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के एक नेता ने विपक्षी नेता अहमद सिक पर हमला कर दिया। लड़ाई बढ़ते चली गई और सांसद एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, केंद्र बोला डॉक्टर हड़ताल खत्म करें, सुरक्षा के लिए कमेटी बनाएंगे। IMA ने 24 घंटे के लिए काम रोका। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का शनिवार को 8वां दिन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने भी 24 घंटे के लिए अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही है। इसी बीच दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने को कहा है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि डॉक्टरों की मांग को कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले के पहले ही IMA चीफ ने शनिवार को कहा कि इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों में कामकाज बंद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर की बात। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने को कहा। बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम पर चर्चा की। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। मोदी ने X पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेतन्याहू ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें बधाई दी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच पश्चिम एशिया में तनाव पर भी चर्चा हुई। मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री को बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए हमास से युद्ध खत्म करने को भी कहा। उन्होंने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, युद्ध विराम पर जोर दिया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल ने मंजूरी दी। सिद्धारमैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने का है आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने शनिवार को इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है। वहीं दोस्तों, सिद्धारमैया पर मैसूरी शहर विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर CM से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट DJ इब्राहिम प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि CM ने मूडा अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए। हरियाणा में 24 घंटे में 4 विधायकों ने JGP छोड़ी। इस्तीफा देने वालों
वालों में 2 पूर्व मंत्री, 1 भाजपा, 3 कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी जेजेपी में घमासान मचा हुआ है। पूर्व श्रम मंत्री अनूप धानक के इस्तीफे के बाद शनिवार 17 अगस्त को 3 और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्य में 1 अक्टूबर को एक ही फेज में 90 सीटों पर चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब किंग्स के मालिकों के बीच बड़ा विवाद, प्रीति जिंटा ने किया हाईकोर्ट का रुख। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों, पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम की मालकिन प्रीति जिंटा हाईकोर्ट पहुंची। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले ही पंजाब किंग्स के मालिकों के बीच तकरार देखने को मिल रही है। प्रीति जिंटा इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। प्रीति जिंटा ने अदालत में सह मालिक मोहिन बर्मन के खिलाफ याचिका दायर की है। दरअसल दोस्तों, पंजाब किंग्स के को ओनर मोहिन बर्मन अपने शेयर का कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं, लेकिन प्रीति जिंटा इस बात से असहमत नजर आ रही है। इसको लेकर प्रीति जिंटा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक ट्रेस ने मध्यस्थ का और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के तहत अदालत से अंतरिम उपाय और निर्देश की मांग की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या में बैम्बू लाइटें चोरी होने का सच, कंपनी ने 2600 लाइटें लगाकर 6400 का पेमेंट लिया। जांच हुई तो चोरी की एफआईआर कराई। जी दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले रामपथ और भक्ति पथ के किनारे लगी 3800 बैम्बू लाइट और 96 गोम्बो प्रोजेक्ट लाइट चोरी हो गई। 14 अगस्त को खबर सामने आई तो देश भर में चर्चा हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा, अयोध्या में चोरों ने कानून व्यवस्था की बत्ती गुल कर दी है। वहीं दोस्तों, बाद में पता चला कि यह सब कुछ एक बड़े फ्रॉड का मामला है, जहां पर सरकार से पैसे तो 6400 लाइटों का लिया गया, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 2600 लाइटें लगाई। यानी कि यहां पर सारी की सारी गलती कंपनी की है। कंपनी ने धांधली की और सिर्फ अपना पल्लू बचाने के लिए उसने एफआईआर कर दी थी। ऐसे में दोस्तों अब कंपनी पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरोपी छात्र के किराए के घर पर चला दिया बुलडोजर, उदयपुर में तनाव के बीच प्रशासन के एक्शन पर ही उठे सवाल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में अपने सहपाठी को चाकू मारने का आरोपी लड़का जिस घर में रहता है, शनिवार को अधिकारियों ने उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। उदयपुर जिला प्रशासन ने आरोपी के परिवार को अपना सामान हटाने की अनुमति देने के बाद खांजी पीर की दीवान शाह कॉलोनी में स्थित घर में तोड़फोड़ की। बाद में पता चला कि आरोपी अपने परिवार के साथ उस घर में किराए पर रह रहा था। अब दोस्तों, इस एक्शन के बाद उदयपुर प्रशासन सवालों के घेरे में है। लोगों का कहना है कि आरोपी पर कार्रवाई करने की बजाय बेकसूर पर कार्रवाई की गई और उसका घर गिरा दिया गया। भारी पुलिस कर्मियों और जिला प्रशासन की मौजूदगी के बीच घर पर बुलडोजर चलाया गया। स्थानीय लोगों की पुलिस कर्मियों के साथ हल्की झड़प हो गई। लोग घर के बाहर इकट्ठे थे और कह रहे थे कि आरोपी यहां किराए पर रह रहा था, इसमें उसके मकान मालिक की क्या गलती है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए प्रशासन की इस कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में भाजपा की बैठक, अमित शाह, नड्डा मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव भी शामिल, पार्टी के नए अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। जी हां दोस्तों, दिल्ली भाजपा मुख्यालय में शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं की बैठक हो रही है। इसमें पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। बैठक में प्रदेश अध्यक्षों, महासचिवों और प्रभारियों को भी बुलाया गया। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले यह अभियान पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लोरीन हुई लीक, टर्मिनल का कार्गो एरिया खाली कराया गया। कानपुर से एसडीआरएफ टीम बुलाई, फ्लाइट्स पर असर नहीं। जी हां दोस्तों, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर फ्लोरीन गैस लीक हो गई। गैस लीक होते ही अलार्म बजने लगा। वहां मौजूद सीआईएसएफ दरोगा समेत 5 कर्मचारी इसके संपर्क में आ गए। तुरंत एयरपोर्ट प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को बुलाया। टर्मिनल 3 के प्रभावित कार्गो एरिया को खाली कराया। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दोस्तों 1 घंटे तक जांच पड़ताल की गई। हालांकि इस दौरान एयरपोर्ट पर यात्री और फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित नहीं हुए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। होटल अस्पताल में हो रहा कैश लेन देन, टैक्स विभाग के रडार पर। सीबीडीटी ने बड़े पैमाने पर दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, देश में डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के शीर्ष संस्थान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आयकर विभाग से होटल, लग्जरी ब्रांड की बिक्री, अस्पताल और आईवीएफ क्लिनिक जैसे व्यवसायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नगद लेन देन की जांच करने को कहा है। बोर्ड ने कहा है कि यह जांच गैर जरूरी हस्तक्षेप के बिना होनी चाहिए। सीबीडीटी ने कर विभाग से बकाया मांगों की वसूली के लिए ठोस प्रयास करने को भी कहा है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष से तेज वृद्धि देखने को मिली। इस संबंध में बोर्ड ने हाल ही में केंद्रीय कार्य योजना 2024-25 जारी की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने समाचार एजेंसी भाषा को बताया कि वित्तीय संस्थानों के 2 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन देन को वित्तीय लेन देन के विवरण के जरिए बताना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने के बदले जमकर लोन बांट रही है एनबीएफसी कंपनियां। जून में 20% बढ़ गई है गोल्ड लोन की डिमांड। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में तेज उछाल का फायदा गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को मिल रहा है। सोने पर बेहतर वैल्यू मिलने की वजह से गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। क्रिसिल रेटिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार जून के महीने में गोल्ड लोन की डिमांड मई के मुकाबले 20% तक बढ़ गई। क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक जून 2024 में गोल्ड लोन में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दोस्तों, जून के महीने में बांटा गया कर्ज बीती तिमाही के हर महीने बांटे गए औसत लोन के मुकाबले 12% अधिक रहा है।